हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत वर्णमाला को, जो कि हम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार और पाणिनि परंपरा के अनुसार पढ़ने वाले हैं। आ जाइए जल्दी से। सभी आरपीएससी एस्पायरेंट्स जो कोई भी संस्कृत पढ़ रहे हैं अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए, सभी को वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखा था कि माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं, कैसे इनकी व्युत्पत्ति हुई है। और इस माहेश्वर सूत्रों की जो स्लाइड आपको दिख रही है अभी स्क्रीन पर, इसमें हमने पढ़ा था माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहारों के अनुसार, जहाँ पर हमने अच प्रत्याहार में पढ़े थे स्वर, और दूसरा है हल प्रत्याहार जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, व्यंजन। आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत वर्णमाला हमें पढ़नी है, और इसी वर्णमाला को पढ़ेंगे हम माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। और फिर इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारे वर्ण इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे आगे पाणिनि परंपरा के अनुसार। ओके, रेडी हैं स्टूडेंट्स आप सभी? चलिए, उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं माहेश्वर सूत्रों को। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था ये देखेंगे। चलिए, यहाँ पे हमने देखा था सूत्र नंबर 1 से लेकर 4 तक प्रत्याहार बन रहा है अच प्रत्याहार, और इस अच प्रत्याहार में बनते हैं स्वर। सभी स्वर आ जाते हैं, और स्वर यहाँ पर केवल 9 ही है। फिर आता है हमारा 5वें सूत्र से, यहाँ से प्रत्याहार बनता है ह और ल। इस प्रकार से बनता है हल प्रत्याहार, और जो कि लिए हुए है सभी व्यंजनों को। 33 व्यंजन है, आप इनको काउंट करके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई थी कि यहाँ पर अंतिम हलंत वर्णों को केवल प्रत्याहार बनाने के लिए लिया जाता है, इसके अलावा इनका और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जब हम वर्णों की गणना करेंगे तब अंतिम हलंत वर्ण को हमें काउंट नहीं करना है। फिर हमने यहाँ पर सारी चीजें देख ली थी। अच प्रत्याहार में स्वर है, हल प्रत्याहार में व्यंजन है, फिर कौन से सूत्रों में, किस किस सूत्रों में क्रमशः हमने क्या व्यंजनों को पढ़ा था, ये सब भी हम बहुत अच्छे से देख चुके थे। प्रश्न जो आते हैं ये भी आप देख लीजिएगा कि पंचम वर्ण में कौन सा पंचम वर्ण जो है वो कौन से सूत्र में पढ़े गए हैं, और ये कौन सा प्रत्याहार है। जश प्रत्याहार में क्या पढ़ा जाता है, कौन से सूत्र में है ये, आदि सभी कुछ जो प्रश्न बन सकते हैं ये सब आपको देखना है। और मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी जो संस्कृत वर्णमाला पर आधारित संभावित प्रश्न होते हैं। लगभग 40 प्रश्नों की एक श्रृंखला रहेगी, जहाँ पर बहुविकल्पित प्रश्न दिखेंगे आपको। 4 ऑप्शंस होंगे, और किस तरह से स्मार्टली आपको उन्हें सॉल्व करना है सभी कुछ हम सीखेंगे। फिर यहाँ पर हमने देखा था माहेश्वर सूत्र जो हमने यहाँ पढ़े हैं 14 सूत्र, इनको और किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर अक्षर समामनाएं लिखा हुआ है। समामनाएं का तात्पर्य है वेद, अक्षरों का वेद भी इसे कहा जाता है। वर्ण समामनाएं का तात्पर्य है वर्णों का वेद। वर्णमाला सूत्र यानी कि वर्णमाला का सूत्र, और प्रत्याहार सूत्र ये सभी इसके अन्य नाम हैं। और इसी के साथ में मैंने आपको एक और बात नोट करवाई थी कि इसको शिव सूत्र जालम भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, प्रश्न कैसा भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। चलिए, आते हैं वर्णमाला के ऊपर, जो कि पढ़ी जाती है 2 प्रकार से। एक तो है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, और दूसरी है पाणिनि परंपरा के अनुसार। देखें, सबसे पहले आप बेसिक कुछ बातें हैं वो जान लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं। महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की निरंतर आराधना की थी, और उसी वजह से वो प्रसन्न हुए। भगवान शिव उनको दर्शन दिए, और उसके बाद उन्होंने डमरू बजाया, और उस डमरू की ध्वनि से ही 14 माहेश्वर सूत्र बने हैं, और वही अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र को आधार करते हुए जो वर्णमाला बनी है वो ऐसी है जो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना। और बाद में पाणिनि परंपरा के अनुसार बनी है, जो क्योंकि महर्षि पाणिनि ने बनाई है ना। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को आगे बढ़ाया माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, तो उन्होंने उसमें कुछ कमियां थी उसको पूर्ण किया है। उन्होंने अपने हिसाब से भी बहुत सारी चीजें जोड़ी हैं, तो उसको हम यहाँ पर दूसरे तरीके में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पर, जहाँ माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला हम पढ़ने जा रहे हैं। कुल वर्ण की संख्या है 42। ठीक है, यहाँ पर स्वर है 9, अभी हम देख कर आए हैं किसमें थे, अच प्रत्याहार में। व्यंजन है 33,
हल प्रत्याहार में कौन कौन से इनको देख लेते हैं। स्वर के अंदर आते हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये हो गए आपके 9 स्वर। फिर आते हैं व्यंजन। इसमें आपने देखा 25 स्पर्श हैं जो कि पांचों वर्गों के पांचों पांचों वर्ण है। कादयो, मावसाना, स्पर्शा ऐसा कहा जाता है। मतलब कि क से लेकर म अवसान तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इनको हम उदित भी कहते हैं। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आते हैं 4 ऊष्म वर्ण जो कि श, श, स, है और 4 अंतस्थ हैं य, व, र, ल। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। बस यहीं तक तो हमने पढ़ा है माहेश्वर सूत्रों में, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं था, है ना। तो अब आप ध्यान दें कि आपने जो हिंदी में वर्णमाला पढ़ी है वहां पर अ के बाद में आ था, ई के बाद में बड़ी ई थी, ऊ के बाद में बड़ा ऊ था, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम आपने स्वर जब पढ़े थे हिंदी वर्णमाला में वहां पे अह ये भी तो थे, है ना। तो उन सभी को बाद में जोड़ा गया पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। जब वर्णमाला बनी वहां पर जोड़ा गया। फिर यहाँ देखिए ये है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ। इनके बिना भी वर्णमाला अधूरी है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सब अगर नहीं हो वर्णमाला में तो कैसे पूरी होगी। कोई भी ग्रंथ, कोई भी कृति रचना नहीं लिखी जा सकती है। इनका होना भी आवश्यक है। तो बाद में इनकी आवश्यकता लगी और इनको बाद में जोड़ा गया। अब जिनकी बात मैं कर रही थी अभी, अनुस्वार, विसर्ग, अह वगैरह और संस्कृत में और भी चिन्ह होते हैं, उनको हम कहते हैं सम्मिलित रूप से अयोगवाह। अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं ये सभी। अनुस्वार होता है, आप सभी को पता है, जैसे कोई भी वर्ण लिखा आपने उसके ऊपर बिंदी लगा दी, अनुस्वार हो गया। और इसके आगे अगर आपने विसर्ग ऐसा चिन्ह लगा दिया, ये विसर्ग हो गया। फिर आता है उपधमानी और जीवामूली। आप सभी को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट डाउन करें। क, ख, प और फ। एक सेकेंड रुकिए। ये जो 4 वर्ण मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनसे पूर्व यदि अर्ध व्यंजन का, अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्ध विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। ठीक है, तो इनसे पूर्व अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाता है तो फिर इनको कुछ और नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, ये प और फ से पहले अगर अर्ध विसर्ग है तो इसे हम उपधमानीय कहेंगे। अर्ध विसर्ग का चिन्ह और किसी भी वर्ण के आगे नहीं आता है, केवल इन 4 वर्णों के ही आगे आता है। याद रखिएगा, प, फ से पूर्व अगर विसर्ग अर्ध विसर्ग है तो इसे उपधमानीय कहा जाएगा और क, ख से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग है तो इसे हम जिह्वामूलीय वर्ण कहेंगे। याद रखिएगा, ये चिन्ह आपके लिए हो सकता है नए हो, लेकिन याद रखेंगे क्योंकि चिन्ह बनाकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ये पूछा जा सकता है कि क, ख से पूर्व अर्ध विसर्ग है तो वह क्या कहलाता है, प, फ से पूर्व अर्ध विसर्ग है तो क्या कहलाता है। प्रश्न कैसा भी आ जाए, आपका उत्तर हमेशा हर स्थिति में सही हो, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए फिर आते हैं यम। यम वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, तो पांचों वर्गों के 4-4 वर्ण जो हैं ये सभी यम वर्ण कहलाते हैं। 20 वर्ण है यम। लेकिन ये यम कब होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, ये देखें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक उदाहरण के लिए लिख रही हूँ, पलक क्विनी। क्या लिखा है मैंने, पलक क्विनी। ठीक है, एक और उदाहरण में लिख रही हूँ यहाँ पे, चखनतु। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण द्वित्व हो रहे हैं, डबल हो रहा है ना। तो अर्ध व्यंजन जब द्वित्व हो रहा है तो दूसरा वाला, कौन सा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाला वर्ण ये क्या कहलाता है, यम। ठीक है, इस तरह की ये 2-4 ही उदाहरण है, पलक्वनी, चखनतु, अग्नि, है ना। तो ये सभी यम के उदाहरण हैं, ऐसा। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। यम क्या है, वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण ही यम कहलाते हैं। लेकिन किस स्थिति में होंगे, केवल द्वित्व होने के स्थिति में, वहां पर भी दूसरा वाला यम कहलाएगा। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ ली है संस्कृत वर्णमाला, किसके अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार। अब देखें, ये सब चीजें बाद में हमने यहाँ पे लिखी है,
ये माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला में ऐड नहीं है, वो तो यहीं तक थी। ठीक है, तो अब इनको व्यवस्थित रूप से बाद में जोड़ा गया महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो देखते हैं महर्षि पाणिनि ने अपनी जो वर्णमाला बनाई है वो उसमें कितने वर्ण हैं, कैसे हैं, इन सभी को देखेंगे। 63 या 64 वर्ण है पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला में, और यहाँ पर स्वर है 21 या 22, व्यंजन है 42, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है स्वर 21 या 22 हैं। तो 21 या 22 का ये क्या डिफरेंस है, क्यों 21 या 22 इसे कहा हुआ है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, है ना। मैं बताऊंगी अभी आपको, बहुत सारी चीजें हमें डीप में पढ़नी है। फिर आता है आपका व्यंजन, व्यंजन है 42, इसकी संख्या बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, चलिए अब हम आ रहे हैं स्वर। स्वरों में ही ये भेद है 21 या 22 का, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे क्यों 21 या 22 इसे लिखा है। देखिए ये जो आपको स्वर दिख रहे हैं अ, ई, उ, री, ये चारों स्वर ऋस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लूत भी होते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अ, ई, उ और री चारों ही ऋस्व भी होते हैं, दीर्घ भी होते हैं और प्लूत भी होते हैं। फिर आप इधर आ जाइए, ए, आई, ओ, औ। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, संस्कृत स्टूडेंट हैं आप लोग, आपको मालूम होगा कि ए, आई, ओ, औ कभी भी ऋस्व नहीं होते हैं, ये अपने आप में दीर्घ ही हैं और ये प्लूत में भी अपना भेद बनाते हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? एक बार फिर से सुने। अ, ई, उ और री जो चार स्वर वर्ण हैं, ये आपके ऋस्व भी हैं, दीर्घ भी और प्लूत भी हैं। तो 4 इंटू 3 हो गए आपके 12। आ गई बात समझ? चारों स्वर तीनों भेद बना रहे हैं तो 12 भेद हो गए। सिंपल सा गणित है। फिर आगे देखिए, ए, आई, ओ, औ, ये चारों स्वर ऋस्व में अपना भेद नहीं बनाते, तो ये दीर्घ और प्लूत में भेद बना रहे हैं। इस हिसाब से हो गए 4 इंटू 2 कितने, 8 हो गए। चले अब यहाँ आ जाइए बीच में री वाला जो वर्ण है, री स्वर वर्ण जो है कभी भी दीर्घ नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये कदापि दीर्घ नहीं होता है। अब कुछ विद्वान इसको ऐसा मानते हैं कि ये केवल ऋस्व है, और कुछ ऐसा मानते हैं कि ऋस्व और प्लूत दोनों है। तो अगर इसको हम एक ही काउंट करें तो 12 प्लस 8 20 और 1 21। आ रही बात समझ में? अगर इसको कुछ विद्वान जो 2 मान रहे हैं उसके हिसाब से अगर गिने हम इसे, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 और 2 22। अब क्लियर हुआ आप सभी को क्या कैसे हुआ है ये 21 और 22 का भेद? एक बार फिर से देख लीजिए, अ, ई, उ, री चारों स्वर ऋस्व दीर्घ प्लूत तीनों में भेद बना रहे हैं, 12 भेद हुए। ए, आई, ओ, औ कभी भी ऋस्व नहीं होते, अपने आप में दीर्घ स्वर हैं, तो ये दीर्घ और प्लूत दोनों में भेद बनाते हैं। इस हिसाब से 8 हुए। और री को या तो ऋस्व मानेंगे या ऋस्व और प्लूत दोनों मानेंगे, तो इस हिसाब से ये हो गया 21 या 22। ओके, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आया है, आप कमेंट में लिखकर बताएंगे ताकि मैं आपका संदेह क्लियर कर सकूं, डाउट क्लियर कर सकूं। आगे आ जाइए व्यंजन वाला पार्ट, जहां पर हम गणना करेंगे व्यंजनों की, जो बता रहे हैं 42 कैसे होते हैं, इनको गिनेंगे। 25 स्पर्श हैं, वो यहाँ भी थे, हमने गिने थे 25 स्पर्श। फिर उदित, इसको हमने उदित भी कहा है ना, ये मैंने आपको नोट डाउन करवा दिया था। फिर देखें 4 उष्म है, हमने यहाँ पे भी 4 उष्म गिने हैं। इधर 4 अंतस्थ गिन रहे हैं, हमने इसको भी यहाँ पे गिना है 4 अंतस्थों को। फिर आते हैं 4 यम, जिनको हम अलग से बता रहे थे यहाँ। ठीक है, कंपेयर करके पढ़ेंगे, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आसान हो जाएगी। फिर एक अनुस्वार है, इसको बाद में काउंट किया है ना। फिर आता है एक विसर्ग, इसको भी बाद में काउंट किया है हमने। फिर आते हैं आपके उपदमानी जीवामूली, ले लीजिए, ये आ गए। और आता है एक और वर्ण, दु स्पृष्ट वर्ण। दु स्पृष्ट वर्ण होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा संस्कृत भाषा जब प्राकृत में लिखी जाती है तो एक दु स्पृष्ट वर्ण होता है ल। ल को ऐसा लिखा जाता है, ल उच्चारण किया जाता है, इसे हम दु स्पृष्ट कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गए कुल 42। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला जो कि कुल 42 वर्णों को लिए हुए हैं, इसमें 9 स्वर हैं
और 33 व्यंजन है। स्वरों को हमने अच प्रत्याहार में पढ़ा, व्यंजनों को हमने हल प्रत्याहार में पढ़ा है। स्वर कितने कौन से हैं ये आपने यहाँ देख लिया, व्यंजन कौन कौन से हैं और कितने हैं ये भी आपने यहाँ पे देखा है। फिर बाद में हमने बात की थी कि संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह के बिना वर्णमाला अधूरी है, तो बाद में इनको हमने जोड़ा। यहाँ संयुक्त व्यंजनों के निर्माण की भी बात आप देख लीजिएगा, कौन सा वर्ण किस किस वर्ण के मेल से बना है, इसको भी आप देखेंगे। फिर अयोगवाह में क्या क्या आते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, उपध्मानी, जीवामूली और यम, है ना, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णमाला कुल वर्ण है 63 या 64। 63 या 64 का भेद कैसे हुआ है, केवल स्वरों के कारण हुआ है। व्यंजनों की संख्या यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, तो व्यंजन है 42 और स्वर कितने हैं 21 या 22। क्यों हुए हैं 21 या 22, इसका भेद आपने अभी बहुत अच्छे से देखा। ये 4 स्वर अ ई उ री ये सभी हैं आपके तीनों भेदों में, ऋस्व दीर्घ प्लुत तो हो गए 12। ए आई ओ औ ये चारों स्वर हैं आपके दो ही भेद, दीर्घ और प्लुत में ही बनाते हैं, ये कभी भी ऋस्व नहीं होते, अपने आप में दीर्घ स्वर है, तो ये हो गए आपके 8 भेद, है ना। और री के अंदर ही ये कंफ्यूजन है कि ये तो कुछ विद्वान इसको ऋस्व मानते हैं और कुछ इसको ऋस्व और प्लुत दोनों मानते हैं, तो इस आधार पर अगर एक गिनेंगे तो 21 हो जाएंगे कुल स्वर, अगर इसे दो गिनेंगे तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे 22। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे व्यंजन की गणना कर लेते हैं, कैसे गिने हैं। 25 स्पर्श हैं जिन्हें उदित भी कहा जाता है, 4 उष्म है, चचस्तः, 4 अंतस्थ है, य व र ल, 4 यम है, वर्गों के चारों वर्ण पंचम वर्ण को छोड़कर सभी जब कभी द्वित्व होते हैं, यही यम है जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जहाँ पर द्वित्व हो जाता है तो दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला वर्ण है यही यम कहलाएगा, ये भी आप समझ चुके हैं। अनुस्वार आप सभी को पता ही है, विसर्ग आप सभी को मालूम है, ये अर्ध विसर्ग की बात भी आपने समझ ली, क ख प फ, केवल इन्हीं वर्णों के आगे अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगेगा और इन्हें हमने उपध्मानी और जीवामूली के नाम से जाना है। और दो स्पष्ट वर्ण होता है आपका ये ल, है ना, ल को जब ऐसा लिखा जाता है इसको उच्चारित किया जाता है ल की तरह, है ना। तो इस तरह से आपने समझ लिया, वर्णमाला को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने समझा दिया है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर कहीं कोई डाउट लगता है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी मिलेंगे, हम लोग इस पूरे टॉपिक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि हम इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न संभावित हैं उसकी भी प्रैक्टिस हम कर सकें, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। चलिए मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।